वंदे मां शारदे। कल तक हमने सिखाए थे आपको अलंकार। बिल्कुल बोलचाल की भाषा से हमने आपको परिभाषा सिखाई और बोलचाल की भाषा के माध्यम से ही हमने आपको जो एग्जाम्पल दिए थे उनका हिंदी अर्थ बताया। देखिए, हिंदी अर्थ बताने से आपको हमेशा के लिए वो आपकी स्मरण शक्ति में आ जाएगा, वो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। इस तरीके से हमने आपको अलंकार सिखाए थे और आज जो है उसी मेथड से आपको जो है हम संधि सिखाने जा रहे हैं। देखिए, संधि क्या होती है। देखिए, संधि होता है, जैसे पहले हमने शब्द पढ़े होंगे, संधि शब्द पढ़ा है कहाँ पर, कि राजाओं के बीच में संधि हुई। ठीक है, संधि का अर्थ हुआ वो मेल, यानी ज्वाइनिंग, कंप्रोमाइज करना, कॉम्बिनेशन, ज्वाइनिंग। ये शब्द क्या है, संधि है। यानी संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है। अब चाहे वो दो अस्थियों का मेल हो, चाहे हड्डियों का मेल हो, चाहे दो बच्चों के बीच मेल हो, दो राजाओं के बीच संधि हो, इस तरीके से क्या होती संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे क्या है, हमारे जो हम पढ़ेंगे हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, वो संधि शब्द है। संधि का अर्थ होता है कि जो वर्णों में मेल हो। ठीक है, स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर का व्यंजन से हो, स्वर का विसर्ग से हो, या व्यंजन का विसर्ग से हो, तो वो संधि हमारी कहलाती है। जो उसके मिलकर के एक नया वर्ण तैयार होता है, जो हमारा परिवर्तित रूप बनता है, उसको हम कहते हैं संधि। यही हमने आपको परिभाषा के माध्यम से सिखाया है। देखिए आप लोग, पहले हमने संस्कृत में इसकी डेफिनेशन लिखवाई है। ठीक है, हम इसको देखिए, वैसे आपको संधि हम हिंदी में ही नहीं संस्कृत में भी होती हैं। तो वैसे तो संधि और के जो शब्द हैं वो हिंदी और संस्कृत दोनों के लगभग मिक्स हो गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ये प्रयास किया है आपके लिए कि हिंदी के अलग एग्जाम्पल दें और संस्कृत के अलग। इसलिए हमने डेफिनेशन भी आपको इस तरीके से यहाँ लिखवा दी है। डेफिनेशन पहले संस्कृत की देखें। वर्णानाम परस्परम विकृतिम यत् संधानम संधि, ये हमने संस्कृत में लिखवा दी। अब हिंदी में इसको समझिएगा आप लोग। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है मेल। जब पास पास आए हुए दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं, तो इस निकटता अर्थात एकीकरण को हम संधि कहते हैं। जो निकटता आ जाती है उनमें, तो उसे हम संधि कहते हैं। अब जैसे हमने हिमालय शब्द को लिया है, जैसे कि हिमालय शब्द में, ठीक है, हिमालय शब्द को हमने पहले आपको पूरा विग्रह करके बताया है। देखते जाइए, हिम प्लस आलय। देखिए, हिम होता है बर्फ और आलय होता है घर, यानी बर्फ का घर। हिम प्लस आलय। ठीक है, हिम में आ, देखिए कोई सा वर्ण है हमारा, व्यंजन वर्ण। हर व्यंजन वर्ण को जब हम उच्चारित करते हैं तो हर एक में आ आता है, जैसे क, ख, ग, घ, सब में आ रहा है। तो इस तरीके से हिम प्लस आलय में क्या है, आ। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय बना। तो कैसे है ना, हिम में आले आ है यहाँ पर और आलय का आ। ठीक है, ए प्लस ए आ, तो क्या बना, आ। और इसी तरीके से हमारा क्या बना, ही और प्लस में हलंत है इसमें, यानी ए रहित है, प्लस आ बराबर प्लस ले बराबर बना ही, और ये दोनों मिलकर के क्या बने, माँ और ले। ही माँ ले बराबर क्या बना, हिमालय। इस तरीके से आगे हमने लिए हैं स्वर संधि के 3 एग्जाम्पल और लिए हैं आपके लिए, और एक एक व्यंजन का एक एक विसर्ग का लिया है। लेकिन उनको व्यंजन और विसर्ग को जो हम अलग अलग विस्तार पूर्वक बताएंगे, उसकी परिभाषा सहित बताएंगे। पहले आपको स्वर संधि सिखाएंगे और स्वर संधि के भी जितने भेद होते हैं वो सभी हम आपको कराएंगे। तो देखिए, विद्या प्लस आलय विद्यालय, इसमें भी आ प्लस आ बराबर आ बन गया। यदि प्लस अपि, ई प्लस अ, ये यहाँ पर भिन्न स्वर है। यदि प्लस अपि बना यद्यपि। अब देखिए, दूसरा हमने लिया है सदा प्लस एव। ये भी क्या है, हमारा स्वर है और यहाँ भी स्वर है, आ स्वर है, यहाँ पर ए स्वर है, तो सदैव बना। दूसरा देखिए, दिक प्लस अंत, और क्या क्या है हमारा, क्या हमारा क्या है, व्यंजन है। क्या व्यंजन है, तो दिक प्लस अंत वाला बना दिगंत। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमारा व्यंजन बना दिगंत। यहाँ व्यंजन है तो यहाँ भी हमारा व्यंजन ही बनकर आया। दिक प्लस अंत बराबर दिगंत। नी प्लस रोग बराबर निरोग। देखिए, विसर्ग संधि को पहचानना बहुत आसान है कि उसमें जो है आपके, जब जो हमारा शब्द होता है उसके लास्ट में अंत में हमारे विसर्ग लगे होते हैं, उससे हम आसानी से पहचान लेंगे ये विसर्ग संधि है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नी प्लस रोग प्लस नी प्लस रोग बराबर निरोग। आगे स्वर संधि के आगे आगे भेद देखिए। कल अभी हम आपको सिखा रहे थे कि जो संधि करते हैं, लेकिन भी संधि कीजिए, तो संधि कीजिए में तो इस तरीके से होता है, जैसे हमने शब्द दे दिया आपको ये वाला, ठीक है, उसको अलग करना क्या होता है,
संधि का विच्छेद करना। संधि करो यानी कि अगर मान लीजिए हमने दिया परीक्षा प्लस अर्थी हमने दे दिया और फिर आपने लिखा परीक्षार्थी, तो होगी संधि इसमें। लेकिन जब विच्छेद कराते हैं तो हम ये वाला शब्द देते हैं, उसके बाद में आपको उसको विच्छेद करके लिखना होता है। देखिए संधि विच्छेद है क्या? विच्छेद का मतलब अलग करना, ठीक है। पूरा जो वर्ड है उसको अलग अलग करना, उसको कहते हैं हम संधि विच्छेद। हमने परिभाषा में आपको बताया है संधि युक्त शब्दों को अलग करना यानी विच्छेद करने की विधि जो है वो संधि विच्छेद कहलाती है। परीक्षार्थी दिया तो परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी हो गया। विद्यालय दिया तो विद्या प्लस आलय आपको लिखना है, विद्यालय हो गया। इसी तरीके से महा प्लस ऋषि महर्षि, तो ये हो गया आपका संधि का विच्छेद करना। अब संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। कौन कौन से? 3 भेद। स्वर संधि के 3 भेद, वो संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद होते हैं वो आगे बताएंगे आपको, पहले इसको सीख लीजिए। स्वर संधि, स्वर संधि कैसे होती है? स्वर का स्वर से मेल होता है। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का मेल भी होता है, व्यंजन और स्वर का मेल होता है, व्यंजन और व्यंजन का मेल भी होता है, ये कहलाती है आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। अब आइए आपके विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग होते हैं, देखने में आपको विसर्ग लगेगा और साथ एकदम पहचान लेंगे विसर्ग संधि है। यहाँ पर विसर्ग का स्वर के साथ ही मेल हो सकता है और विसर्ग का व्यंजन के साथ ही मेल हो सकता है, तो बनेगी आपकी विसर्ग संधि। अब देखिए हमने बताया था आपको, ये तो हुए संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब हम बताएंगे आपको स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ये, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऋण संधि और अयादि संधि। आगे हम आपको कराने जा रहे हैं स्वर संधि के भेद जो हैं, इसमें पहले आपको दीर्घ संधि कराएंगे। आगे देखें, स्वर संधि का जो एक भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ माने उसका दीर्घ होना, बड़ा हो जाना, उसमें बढ़ जाना, यानी स्वर को जो है सवर्ण जो है वो कैसा हो जाए? वो दीर्घ हो जाए, ठीक है। दीर्घ क्या होता है? देखिए हमने ह्रस्व और दीर्घ दोनों पढ़े हुए हैं जब हमने आपको वर्णमाला का ज्ञान कराया था, ठीक है। क्या कराया था? जैसे छोटा आ ये ह्रस्व है और बड़ा ये दीर्घ है, छोटी ही ह्रस्व है और बड़ी ही दीर्घ है। इसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें यही इसी तरीके से हम इसको पहचानेंगे, दीर्घ हो जाएंगे। लेकिन क्या क्या इसमें दीर्घ होते हैं? कौन कौन से वर्ण जो आपके स्वर वर्ण हैं वो दीर्घ होते हैं, उनको समझिए आप। देखिए अकय सवर्ण दीर्घ, इसका सूत्र है सवर्ण माने एक से वर्ण, ठीक है, एक से स्वर वर्ण, एक से स्वर वर्ण जो है वो दीर्घ हो जाए, ये बड़े हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, किस कंडीशन में होते हैं वो देखिए आप। जब 2 एक जैसे स्वर यानी एक ही जैसे हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक है, ये ए आ हो, ई हो, ऊ हो, तो क्या हो जाते हैं? वो दीर्घ हो जाते हैं। कैसे? जब 2 एक जैसे स्वर सवर्ण या सजाती है यानी एक ही जाति के हो, पास पास होने से आपस में मिलते हैं, जब वो पास पास आ जाएं और जब वो मिलें तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ हो जाता है, तो दोनों के बदले यानी ए प्लस आ बराबर इक्वल टू बड़ा आ, ठीक है। इसी तरीके से ई का भी कराएंगे। अभी हम पहले आपको आ का समझा रहे हैं, अ मात्रा का, फिर ई का, फिर ऊ का, इस तरीके से अलग अलग समझाएंगे और समझिए ध्यान से। जैसे ए प्लस ए, छोटा और छोटा, ऐसे समझ लीजिए आप, साधारण भाषा में समझिए, वो आसानी से समझ आ जाएगा। ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ। अब देखिए इसमें यहाँ पे पहले छोटा है, यहाँ छोटा है, दोनों मिल गए बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पहले छोटा है, यहाँ कौन सा बड़ा हो गया आपका, तो क्या हो गया? लेकिन ये भी दीर्घ होगा सूत्र के अनुसार, अकय सवर्ण दीर्घ यानी दीर्घ हो गया यहाँ पर भी, और आ पहले आया और ए बाद में आया, लेकिन फिर भी वो दीर्घ है। दूसरा भी इसका नेक्स्ट नियम क्या है? आ प्लस आ इक्वल टू आ, यानी बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर के भी बड़ा आ ही बनते हैं, यानी ये भी दीर्घ है, ये वाला भी दीर्घ है, और 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 ये वाला भी दीर्घ है, ठीक है। बना के हमारा दीर्घ बना ये मिल करके। अब हमने इसके नियम सहित उदाहरण लिए हैं, देखिए नियम यहाँ आपको समझाते चले गए हैं, और इसके अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे जिससे कि आपका एक भी एग्जाम्पल छूटे नहीं, आपकी इतनी तैयारी हो जाए कि उससे आप अन्य कोई ऐसा वर्ड भी आ जाए जो आपने ना पढ़ा हो, ना देखा हो, ना सुना हो, तो उसको भी आप कर सकें। देखिए वेद प्लस अंत बराबर वेदांत है। वेद में अ, ठीक है, हमने कल आपको बताया था हर व्यंजन के अंत में ए होता है, तो वेद में अ और ए
यानी ए और ए प्लस ए बराबर आ, यानी वेदा आ, वेदांत, इस तरीके से बना। कुश प्लस आसन, कुश में श ए यहाँ पर है और आसन में आ यहाँ पर है, क्या बना कुशासन। यहाँ दीर्घ हो गया, ए प्लस आ बराबर आ, यहाँ पे दीर्घ कौन सा हुआ दा हो गया, यहाँ शादीर्घ हुआ। विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पे क्या है विद्या आ है यहाँ पर, और अर्थी में अ है, दोनों मिलकर के क्या हो गए विद्यार्थी। यानी पहले ये आ विद्या का आ और अर्थी का अ, दोनों मिलके आ यानी दीर्घ हो गए आपके। तो विद्यार्थी यहाँ पर ही दीर्घ हुआ है। आगे देखें, विद्या प्लस आलय, इसमें आ है और यहाँ भी आ है, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, यहाँ पर क्या बना आपका विद्यालय। ठीक है, ये हमने जो नियम आपको ऊपर लिखवाए थे सेम हम बाहर यहाँ पर लेके चले हैं। ए प्लस ए बराबर आ, ये वाला नियम वाला ले लिया, और ए प्लस आ बराबर आ ये वाला है, जिसके बाद में आ और प्लस ए। ठीक है, आ प्लस ए बराबर ये भी दीर्घ हुआ आ बन गया, और ये भी आ प्लस आ ये वाला नियम लिया है यहाँ पर हमने, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ये वाले बन करके आपके आए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरीके से छोटी ई का चलेगा, बड़ी ई का चलेगा। पहले हम आपको नियम से ही कराएंगे, उसके बाद में ढेर सारे एग्जाम्पल अलग से कराएंगे। अब आपको सिखाने जा रहे हैं हम आपको छोटी ई वाला। जब हम सूत्र ध्यान में रखेंगे तो हमारी संधि कभी भी गलत नहीं हो सकती। अकय सवर्ण दीर्घ है, दीर्घ का मतलब दीर्घ हो जाना, पहले ही बता चुके हैं हम आपको, फिर आगे दोबारा इसी का आपको स्मरण कराने जा रहे हैं। समझिए, अब यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे छोटा छोटा का मेल बड़ा होता था, और इसी तरीके से छोटी ई और छोटी ई का मेल बड़ी ई हुआ, तो दोनों ही कंडीशन में बड़ी ई यानी दीर्घ हुआ। ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ हुआ, छोटी ई प्लस बड़ी दीर्घ बड़ी ई बन गया, और बड़ी ई में छोटी ई प्लस किया तो ये भी बड़ी ई हो गया, और बड़ी ई बड़ी मिलकर के भी दीर्घ हुआ। तो सूत्र हमारा यहाँ सार्थक है, अकय सवर्ण दीर्घ है। हमने एग्जाम्पल लिए आपके लिए, देखिए कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र। कवि में व्या पे कौन सी की मात्रा छोटी ई की, और ये क्या है ये ऑलरेडी छोटी ई लिखा हुआ है, तो छोटी ई और छोटी ई क्या बन गई यहाँ पे बड़ी ई बन गया, यानी कविंद्र हो गया। ठीक है, छोटी ई बराबर बड़ी ई। देखिए हम आपको बिल्कुल जैसे बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे भी सीख सकते हैं, बड़े सीखें, बड़े बच्चे सीखें, जो भी सीखें, नियम हमें आ जाएगा तो हमारा गलती कभी नहीं होगा। इसलिए हमें बार बार आपको बताना पड़ रहा है, और समझते जाइए, समझ के याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे ही नहीं। हरि प्लस ईश, यहाँ छोटी ई है हरि में, और ईश में बड़ी ई है, हरि प्लस ईश बराबर हरीश। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी दीर्घ हो गया, यानी कौन सी की मात्रा हो गई बड़ी ई हो गई यहाँ पर, यानी छोटी ई और बाद में बड़ी ई आने पर भी बड़ी ई में ही हमें आंसर मिला। मही प्लस इंद्र महेंद्र, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ छोटी ई है, दोनों मिलके क्या बना महेंद्र। ये क्या हुआ दीर्घ हो गया, यानी बड़ी ई पहले आई और छोटी ई बाद में, लेकिन क्या हुआ दीर्घ हुआ, क्या बन गया हमारे पास आ गया बड़ी ई आ गया। सती प्लस ईश, अब देखिए यहाँ पर दोनों ही बड़ी है, यहाँ सती में बड़ी की मात्रा है और यहाँ बड़ी ई है, दोनों मिलके बना सतीश, क्या बना यहाँ पे दीर्घ हो गया, यानी बड़ी ई और बड़ी ई क्या बना बड़ी ई में ही हमें आंसर मिला, यानी बड़ी ई यानी दीर्घ हो गया। देखिए हर कंडीशन में आपका क्या है ये दीर्घ है। इसी तरीके से हमने आ में बताया था, वही आपकी छोटी ई में है और वही आपके बड़े ऊ में है। छोटे ऊ और बड़ा ऊ इस तरीके से बन के आएगा, वो भी आप देखिए वो दीर्घ कैसे होगा। देखिए छोटा ऊ प्लस बन के क्या बना बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर फिर भी बड़ा ऊ है। और बड़ा ऊ मिलके क्या बना ये भी बड़ा ऊ बना। आंसर देखिए इसके आगे, देखिए नियम हमने क्या लगाए हैं, क्या आंसर बन के आया भानु प्लस उदय, भानुदय। ये छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा देख रहे हैं आप लोग, और ये छोटा ऊ क्या बना भानुदय, क्या बना ये दीर्घ हो गया, यानी बड़े ऊ की मात्रा आ गई, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ यानी सिंधु छोटे ऊ की मात्रा, ऊर्मी बड़े ऊ की मात्रा, सिंधूर्मी। यहाँ क्या हुआ ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो रहा है यहाँ पर, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बधु प्लस उत्सव है, बधु यहाँ कौन सी ऊ की मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा, और यहाँ क्या है छोटा ऊ है, दोनों मिलके दीर्घ बन के क्या बना बड़ा ऊ बना, यानी बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ।
आगे देखिए, भू प्लस ऊर्जिते। भू में कौन सी ऊ की मात्रा आ रही है? बड़ी ऊ की। ऊर्जिते कौन सी ऊ की मात्रा है? कौन सा ऊ यहाँ पर? बड़ा ऊ है। यहाँ ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा है और यहाँ बड़ा ऊ है। दोनों मिलके क्या बना? वूर्जिते। वूर्जिते। तो भू पे बड़े ऊ की मात्रा वूर्जिते। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ बनाकर बराबर क्या बना? बड़ा ऊ। यानी मात्रा काय की आई हमारी? बड़ी ऊ की मात्रा। तो ये हमारे सब क्या हुए? दीर्घ। यानी पहले बड़ा आ दीर्घ हुआ, फिर बड़ी ई दीर्घ में आई, फिर ये बड़ा ऊ दीर्घ वाला आया। तो ये हमारी संधि हुई आपकी दीर्घ संधि। अके सवर्ण दीर्घ है। और आगे हम आपको कल कराएंगे आगे के एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे और साथ ही साथ संस्कृत के एग्जाम्पल अलग से कराएंगे, जैसे कि आपके संस्कृत और हिंदी के एग्जाम्पल दोनों साथ साथ चलते रहें और आपकी दोनों भाषाएं अच्छे से आपको स्मरण हो जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।